नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राम एकेडमी में। मैं हिमांशु पांडे। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं और मैथ्स में हम लोग शुरुआत से ही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में मैथ्स आने वाली है। और जिन जिन टॉपिक्स में मैथ्स आने वाली है, चाहे वो आप एसएससी ले लो, चाहे वो बैंक ले लो, चाहे आप सीजीएल ले लो, जितने भी एग्ज़ाम में हमारी मैथ्स आती है उससे रिलेटिव हम चीज़ें पढ़ेंगे। और राम एकेडमी में आप आके हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, साथ में ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप शास्त्री विज के पास में साइंस कॉलेज के पास हमारा ऑनलाइन सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर है। आप वहाँ आके हमसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और साथ में हमसे आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। और हमारा आप ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे हम सीक्वेंस के साथ में जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, सीक्वेंस के साथ में कि हमें ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन हम टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। मैं आज आप लोगों को परसेंटेज की पहली क्लास ले रहा हूं और परसेंटेज में हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि बच्चों से लेके बड़ों तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक हम चीज़ें कवर करेंगे। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, इसको हम बहुत जल्दी निपटा देंगे। और मैं आपसे इतना ही गारंटी लूँगा, जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर जिसमें परसेंटेज आता है, आप उन क्वेश्चन को उठा के देखना। आप किसी भी चीज़ को बड़े ही आसानी से, किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। बट आपको हमारे साथ बने रहना होगा और साथ साथ में हमारे साथ प्रैक्टिस करना होगा। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। चलिए, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका स्वागत है राम एकेडमी में। तो आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज की हमारी ये फर्स्ट क्लास है। तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले परसेंटेज में, जैसे मैंने आपसे बोला कि परसेंट मतलब होता क्या है। हर चीज को आपको लेना है 100% के रूप में। आपको हर चीज को लेना है 100% के रूप में। एग्जाम्पल के लिए, जैसा मैंने आपसे बोला कि 50 रुपए है, 50 रुपीज़ है, तो जो 50 रुपीज़ है ये भी हमारा 100% है। जैसा मैंने आपसे बोला 1 रुपए, ये भी क्या है, हमारा 100% है। जैसा मैंने आपसे बोला क्या, 20 रुपए, तो ये भी हमारा क्या है, 100% है। हर चीज़ परसेंट में हमारी 100 होती है। आप लोगों को चीज़ें देखना है ना। अब चीज़ें निकालना कैसे है, क्योंकि क्या हमने एक सीख तो लिया कि परसेंट 100 में होता है, निकालना कैसे है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपसे बोला कि एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपसे बोला हाँ एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपसे बोला कि जैसे मैंने बोला आपसे 1000 रुपये है। मैंने आपको बोला 1000 रुपये है। अब मैंने आपसे बोला कि आप इसका मुझे 10% निकाल के बताइए कि भाई 1000 रुपीज़ का 10% कितना होता है। तो आपको पता है कि आप कैसे निकालते हो, 1000 इंटू 10/100, ये अपन निकालते थे पहले। और इससे ये कैंसिल कर दिया अपन ने, क्योंकि क्या होता है, तिरछे में होता है कैंसिल और आमने सामने क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है। तो ये कैंसिल कर दिया मैंने। फिर 10 का गुणा मैंने 10 से किया तो कितना आ गया, 100 आ गया। तो 10% जो इसका होगा वो कितना होगा, हमारा 100 होगा। मतलब कि परसेंटेज का अगर मैं आपसे बोलूं कि 1000 का 10% कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 100 होगा। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया जो 1000 है, जो हमारा ये 1000 है, इसका 1% कितना होगा। अभी आपने क्या बताया है, 10%। अब आपसे मैंने पूछा कि भैया इसका 1% क्या होगा। तो 1% के लिए आप क्या करोगे भैया, यही चीज करने के लिए आप बोलोगे कि भाई 100 लिखा मैंने, यहाँ 100 लिखा और 100 के साथ साथ मैंने क्या कर दिया, 100 इंटू 1/100। इसको आप सॉल्व करोगे, 100 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा। मतलब कि मैंने कितना बोला है, 1% बोला है ना, तो 1000 का, सॉरी, तो ये कैंसिल हो गया, 10 बचा हमारा, 10 हो गया, आ गया हमारा। जो हमारी 1% की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमारी 10 होगी। तो ये तो हमने बेसिक चीज़ें हम 10th क्लास में पढ़ते थे, 12th क्लास में पढ़ते थे कि यार ये चीज़ें होती हैं। बट अब आपको एक चीज़ सीखना है जो आपको हमेशा काम आने वाली चीज़ है। अब आपको एक चीज़ सीखना है जो आपके हमेशा काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि पेपर में आप क्या कर रहे हो, मैंने आपको पहले बोला और हमेशा बोलूँगा कि पेपर में आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या छोड़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, और आप कितने जल्दी कर पा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपसे बोला कि 1000 है। अब मैं इसी का एक अलग तरीका बताता हूं आपको। जैसे मैंने बोला कि 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का
10% कितना होगा परसेंट के रूप में। तो आपने क्या बोला कि भाई 10,000 है, 1,000 है, इसका 10% क्या होगा। तो भैया याद रखना, जब भी 10% की अगर मैं बात करूंगा, जब भी मैं आपसे 10% की बात करूंगा, तो आपको यहां से गिनना है 1, 2 और यहां लगा देना है पॉइंट आपको। मतलब कि सॉरी, यहां से गिनना है और आपको फर्स्ट संख्या बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। मतलब कि 10% की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 100 होगी। एक संख्या बाद लगा देना है पॉइंट। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसी की जगह आपको बोल दूं कि 1% कितना होगा इसका, इसी का 1% कितना होगा, तो आप क्या करोगे, फिर आप यहां से गिनोगे। पहले आपने लगाया किसके बाद, एक संख्या बाद। आप क्या करोगे, आप 2 संख्या बाद, तो आप क्या करोगे, यहां 10 होता है। मतलब कि 10% हमारा कितना होता है, 100, और 1% कितना होता है हमारा, 10। बात समझ में आ रही है आपको। ये तरीका हो गया है ना। भाई 10% हमारा हो गया कितना, 100, और 1% हमारा कितना हो गया, 10। और एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपसे ले लिया कि 2000। अब मैंने आपसे बोला कि इस 2000 का 10% कितना होगा भाई, इस 2000 का 10% कितना होगा। क्या करोगे भाई इसमें भी, आप फिर यहां जाओगे, एक संख्या बाद आप लगा दोगे पॉइंट, तो 200 होगा। इसका 10% 200 होगा। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि इसी का 1% कितना होगा, इसी का 1% कितना होगा, तो आप यहां जाओगे और फिर यहां पॉइंट लगा दोगे, कितना हो गया ये, 20 होगा। मतलब कि आपको एक नोट लिखना है, आप लिख लो। तो ये टाइप नंबर 1 क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं परसेंटेज निकालने के कि हम जल्दी कैसे निकाल देंगे, तो आपको एक नोट लिखना है कि जब 10% की बारी करे बोलेगा, अगर वो 10% के लिए बोलेगा, तो एक संख्या के बाद, एक संख्या बाद, एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है। अगर ये मुझे 1% बोलेगा, तो मुझे 2 संख्या के बाद, 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। अगर वो मुझे 10% बोलता है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाऊंगा, और अगर वो मुझे 1% बोलता है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए ये है भैया कि अगर वो 2000 बोल रहा है, तो 2000 का अगर 10% उसने बोला, तो आप क्या करोगे, 200। और अगर उसने 1% बोला, तो आप क्या करोगे, 20। क्या मेरी बात समझ में आ गई बात आपको, कि भाई 10% के लिए बोला, तो आप गए यहां एक संख्या आपने लगा दिया पॉइंट, कितना आ गया ये, 200। और अगर वो आपको 1% के लिए बोलेगा, तो आप गए और आपने एक संख्या, 2 संख्या बाद, देखो 1 तो यहां लगा दिया पॉइंट, कितना आ गया ये, 20। ये हो गया हमारा बेसिक चीजें, जिस तरीके से हम परसेंट निकाल सकते हैं। अब इसका उपयोग भी बहुत सारी जगह होता है। आप ये नोट जरूर लिख लेंगे, है ना, कि जब 10% की बारी करेगा, तो आपको एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है, और जब 1% के लिए बोलेगा, तो हमको 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अब एक थोड़ा सा इसका एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, है ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगी। अब मैंने आपसे बोला, अब देखो एक क्वेश्चन जैसे और मैंने आपको बोल दिया कि जैसे मैंने बोला आपको 1056, इसका 10% बताओ कितना होगा। 1056, इसका 10% बताइए कितना होगा। तो आप क्या करोगे भाई, 10% निकालने के लिए आप यहां जाओगे और एक संख्या बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जब 10% की बात करेंगे, तो एक संख्या बाद लगाना है। तो यहां उसने वही कर दिया, एक संख्या बाद लगा दिया यहां पॉइंट। ये कितना हो गया, 105.6 कि 10% की वैल्यू क्या होगी, 105.6। अगर मैं इसी को 1% बोल दूं, अगर मैं इसी को 1% निकालने के लिए बोल दूं, क्या करोगे आप, यहां जाओगे एक संख्या बाद यहां पॉइंट लगा दोगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 2 संख्या बाद, 10.56, है ना। यही चीज मैंने आपको आगे लिखवाई है कि अगर 10% की बात करेगा तो एक संख्या बाद, अगर ये 1% की बात करेगा तो 2 संख्या के बाद हमको पॉइंट लगाना है। तो ये हो गया हमारा बेसिक, जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हो। अब भैया इसका उपयोग कहाँ आएगा, किस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हो, देखना। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हो भाई आप, इसका उपयोग कहाँ कर सकते हो आप। जैसा मैंने आपसे बोला कि 2000 का या ऑफ 22% कितना होगा।
आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया, तो अब कई लोग क्या करेंगे, 2000 का 22/100, फिर काटेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर इतना टाइम नहीं है। अगर आप इतना टाइम खराब कर लोगे अपना तो भाई ये नुकसान है आपका, आपको चीज़ें नहीं करना है ना। अब इसी चीज को आप वैसे कैसे कर सकते हो जैसे मैंने बोला। अब मैंने क्या बोला आपको कि भाई 2000 का 22% कितना होगा। इसी को अगर आप चेंज करने जाओगे तो 22% को आप क्या लिख लोगे, इसी 22% को क्या लिख लोगे आप, 10%, 10% और 2%, 10%, 10% और 2%। आप इसी 22 को क्या लिख लोगे आप, 10%, 10% और 2%। तो भाई 10% मैंने अभी आपको बताया है कि एक संख्या बाद लगाना है पॉइंट, तो ये कितना होगा भाई, देखो 200। ये भी 10% तो ये भी कितना होगा हमारा, 200। बात समझ में आ गई। अब यहां देखो कितना है, ये 2% है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि 1% के लिए हम क्या करते हैं, 1% के लिए कि दो संख्या के बाद यहां लगाते हैं पॉइंट। तो 1% की वैल्यू क्या होगी भैया, 20 होगी। जब 1 20 होगा तो 2 कितना होगा, 40 होगा। भाई जब 1 है हमारा 20 के बराबर, तो 2 किसके बराबर होगा हमारा, 40 के। ये आ गया हमारा 40। ये कितना हो गया, देखो ये 200, 240, तो ये कितना हो गया, 440। ये कितना हो गया हमारा, 440। अब ये जो हमारा 440 हुआ है, इसको आप बिना पेन के उपयोग के भी कर सकते हो। आपको पता है कि 2000 है, आप 2000 का 10% 200, 20% 400, 2000 का 1% 20 है, तो 2% कितना होगा इसका, 40। तो 200, 240, तो 240। कितनी आसानी से इसको कर सकते हो आप। और इसको एक तरीके से और कर सकते हो आप। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी कर सकते हो कि भाई मैंने बोल दिया कि इसका एक तरीका और क्या होगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप मान लो भैया 10%, 10%, 10%, 3 पार्ट में तोड़ दो, 10%, 10%, 10%, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30%। ये देखो कितना होगा, ये 200, ये भी 200 और ये भी 200। कितना हो गया भैया, ये 600। लेकिन इसने क्या पूछा है अपन से, 22%, मतलब कि इससे जो 8% है हमारा, वो क्या होगा इसमें, माइनस होगा इस 600 में। जब 1% मेरा 20 है तो 8 कितना होगा मेरा, 160। तो आप जब इससे आप 160 करोगे माइनस, तो 600 माइनस 160, तो कितना आ गया आंसर हमारा, 440। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कई ट्रिक्स आपके मन में अपने आप आ जाना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर मैं ये बहुत लंबा लग रहा है मेरे को, मैं ऐसे ही ना कर लूंगा। ऐसा है कि ये आपको अभी इजी लग रहा है ना। जब पेपर में आप कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको टाइम मैनेज करना होगा। अगर आपके प्रैक्टिस, देखो क्या होता है, ऐसे करने के लिए आपको चाहिए है प्रैक्टिस। आप बिना प्रैक्टिस अगर ये सोच रहे हो यार कि भाई बिना प्रैक्टिस हो जाएगा, या भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें आपको टाइम देना होगा। भाई आप एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इसमें टाइम दोगे, अगर आप इन चीज़ों को समझोगे, अच्छे से जानोगे, तो फिर आपको टाइम समझ में नहीं, फिर आप अपने आप चीज़ें बनने लगेंगी आपसे। अभ्यास जरूर करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको ना बिना पेन के उपयोग के भी, बिना कॉपी उठाए भी इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी कि भाई आप परसेंटेज निकाल कह सकते हो एक अलग तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब और पढ़ते हैं भाई। अब परसेंटेज है, अपन ने पढ़ लिया कि भाई परसेंटेज को हम क्या लेते हैं, कि हम परसेंटेज को क्या लेते हैं कि कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। जैसे वो 5 रुपए है वो भी 100% है, 5 ग्राम है वो भी 100% है, 5 किलो है वो भी 100% है, 1000 रुपये है वो भी 100% है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। बट अब हम और आगे सीखने वाले हैं कि भाई परसेंट को, और अगर मुझे जैसे मैंने एग्जांपल के लिए परसेंट निकालना है किसी संख्या का, है ना, तो परसेंट का मतलब ही क्या होता है हमारा, 1/100। आप ये समझ लो बात। जहां आपको मिल जाए परसेंट, उसको आप क्या कर लो, 1/100। जहां आपको मिल जाए परसेंट, उसको आप क्या कर लोगे कि भाई परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है भाई, परसेंट मतलब होता है 1/100। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे बोला कि ये 700 700% है,
ये 700% है। मैंने आपसे बोला कि ये 700% है। अब इसी 700% को आपको परसेंट अगर इसका अलग करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? देखो, जो ये 700 है मैंने यहां 700 लिख दिया। अब आपको पता है जो ये परसेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है? अब भी मैंने आपको बताई कितनी होती है, 1/100। तो ये जो 700 है इसकी वैल्यू आप कर लो क्या, 1/100। देखो हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल लड्डू से जा रहे हैं और लड्डू से जाके अपन एडवांस तक जाएंगे, है ना। बस मेरे को आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। आप जितने ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। मैंने इसको ये कैंसिल किया, इससे ये कैंसिल किया, तो 7 एकम 7। इसका मतलब है 700% इज इक्वल टू 7। अगर मैं परसेंटेज अलग करूंगा तो, और देखते हैं इसका उपयोग कहां हो सकता है। और मैंने आपसे बोला कि 900% की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे बोला कि 900% की वैल्यू क्या होगी। इसमें भी आप क्या करोगे भैया, 900 और जो परसेंट है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, 1/100। मैंने अब भी बताया आपको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर परसेंट, तो इसको क्या बोलोगे आप, 1/100। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1/100 कर दिया। ठीक है, 1/100 कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई है 1/100 कर दिया मैंने। अब सॉल्व करने की बारी आई तो ये से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 9 एकम 9, मतलब 900% को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 9। वैसे ही 700% को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 7। वैसे ही 800% को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 8। वैसे ही 1000% को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 10। अब मैंने आपसे बोला बताओ भैया 10,000%, मैंने बोला आपसे 10,000%। अब मैंने आपसे ये बोला भैया 10,000% है, तो आपको अगर मैंने बोला कि इसका परसेंटेज आपको अलग करना है तो कैसे करोगे भाई। ये 10,000 है, आपको पता है जो परसेंटेज है उसको अपन क्या बोलते हैं, 1/100। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 100। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आपको सिर्फ लास्ट की संख्याओं को कम करना है, 2 जीरो आपको पीछे के कम करना है और आप चीजों को कम कर सीधे कर लोगे। जैसे कि 700 था, 2 जीरो कैंसिल किया, 7 आ गया। 900 था, 2 जीरो कैंसिल किया नीचे से तो 9 आ गया। भाई कैंसिल तो होगा ऊपर नीचे से। वैसे ही अगर मैं 10,000 है, 2 जीरो कैंसिल किया तो कितना आ गया मेरा, ये 100 आ गया। वैसे ही मैंने आपसे बोला कि भैया, वैसे ही मैंने आपसे बोला, आगे एक और क्वेश्चन देते हैं थोड़ा अपन अच्छा सा, कि जैसे मैंने आपसे बोला कि 1016%, कि 2016%। अब इसका बताओ भैया, तो 2016। अब परसेंट है, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, 1/100। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि सर भाई आप अपन जीरो तो कैंसिल कर नहीं रहे हैं यहाँ पास, कि अपन जीरो कैंसिल कर रहे हो, तो फिर क्या करेंगे भाई। जब जीरो कैंसिल नहीं करते तो एक नियम होता है, आपने 10th क्लास अगर पास की है तो पता होगा, पास तो सब किए ही होगे। अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 10th क्लास पास किए होगे, और नहीं किए हो तो जाकर 10th में एक बार पढ़ लेना फिर से कि कैसे होता है ना। अगर संख्या बटे में अगर 100 है तो जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या बाद पॉइंट लग जाता है। तो अगर मैं 2 जीरो यहाँ गिनूंगा तो 1 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20.16, मतलब कि 2016% की वैल्यू क्या है, 20.16, 20.16। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि भाई परसेंट को हम क्या बोलते हैं, 1/100 बोलते हैं, है ना। हम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। इन चीजों को आपको बढ़िया नोट करना है, एक एक चीज नोट करना है। अगर आप इनमें कुछ ही भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अपन। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपने तो सिखा दिया कि सर इस टाइप में अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे आएंगे। जैसा मैंने आपसे बोला कि 500 500 का या ऑफ 500 का 500%, 500 का 500% कितना होगा, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो 500 लिख लिया मैंने यहां पास,
का की जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 500% है तो मैंने अब भी बताया है आपको कि 500% अगर परसेंट लगा है तो लास्ट के 2 जीरो क्या हो जाते हैं हमारे, ये लास्ट के जो हमारे 2 जीरो हो जाते हैं, ये 2 जीरो क्या हो जाते हैं हमारे, ये कैंसिल। अगर मुझे परसेंट को अलग करना है, और जो का है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ कितना आ गया हमारा, ये 5 आ गया। तो 5 25 तो कितना हो गया ये हमारा, 2500 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको भाई कैसे उपयोग करना है? चलो एक क्वेश्चन अपन और दे देते हैं ना, जिससे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे मैंने आपसे बोला कि 200 का 300% कितना होगा, बताओ भाई। 200 का 300% कितना होगा? फिर अपन ने क्या किया, यहां लिख लिया 200 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 300% बोला है। अब मैंने 300% को अगर मैं परसेंट अलग करूंगा तो मैं पीछे की 2 संख्याओं क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा, 2 जीरो को। अगर मुझे इसका परसेंट अलग करना है तो ये कितना हो गया, ये 3 होगा। तो 3 दूनी 6, कितना आ गया ये हमारा, ये 600। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई बोला है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे क्या, 1/100 करना होता है वैल्यू को, ठीक है। और अगर मुझे परसेंटेज अलग करना है तो उसकी जगह इसका उपयोग करूंगा। आ रही बात समझ में? और अगर मुझे परसेंटेज लगाना है तो मैं इसकी जगह इसका उपयोग कर लूंगा। चीज क्लियर हो गई आपको? इसका मतलब 900% 9, 1100% 11, 1200% 12, 1300% 13। ये हमारी बेसिक चीजें थी जो अपन ने समझ ली कि भाई परसेंटेज होता क्या है और इसको करते कैसे हैं और किस तरीके से हमारा इसमें आंसर आता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब और क्या चीज सीखना है अपन को, हमको सीखना है कि परसेंटेज के जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको करते कैसे हैं, है ना। करने का तरीका सीखना है। जैसा मैंने आपसे बोला कि एक नंबर आपको दे दिया मैंने यहाँ क्या, 200 200, और दूसरा नंबर आपको दे दिया मैंने क्या यहाँ पास 50। एक नंबर दे दिया मैंने आपको क्या यहाँ पास 200, और दूसरा नंबर क्या दे दिया मैंने आपको 50। और मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए कि पहला नंबर, फर्स्ट नंबर सेकेंड से, किससे, फर्स्ट नंबर सेकेंड से। अब जिससे ये कंपेयर कर रहा है उसको आपको हमेशा वैल्यू को नीचे रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे अपन ने क्या बोला, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट को लिया किससे, सेकेंड से। कितना, फर्स्ट नंबर सेकेंड से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, मतलब ये इससे कितना ज्यादा है। अगर आप बोलोगे तो ये नंबर में कितना ज्यादा है, देखो आप 150, वो है ना 150 रुपए देगा कोई 150, तो नंबर में कितना ज्यादा है, ये 150 ज्यादा है। बट अगर मैं इसी को बोलूं परसेंट में कितना ज्यादा है ये, आप क्या करोगे भाई, आप इस 150 को कर लोगे ऊपर, और जिससे बोला है ना कितना ज्यादा है उससे, तो किसके लिए बोला उसने, 50 के लिए, उसको कर लोगे आप कहाँ, नीचे, इंटू आप कर लो 100। इसको आप काट दोगे तो ये जाएगा हमारा 3 बार में, इसको आप कर दो तो कितना आ गया हमारा, ये 300% ज्यादा है। मतलब फर्स्ट नंबर सेकेंड से 300% ज्यादा है। आगे बात समझ में नहीं आई, समझ में? और देखते हैं अपन, और चीजें क्लियर करते हैं भाई कैसे करेंगे, फिर इसके अपन क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ, मैंने आपसे बोला कि 500 500, फर्स्ट नंबर हमारा 500 है, और सेकेंड नंबर मैंने आपको दे दिया, सेकेंड नंबर आपको मैंने दे दिया कितना, 700। मैंने आपको बोल दिया जो मेरा सेकेंड नंबर है वो 700 है। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना ज्यादा है। बात समझा आपने मेरी? सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट कौन है हमारा, ये 500, तो सेकेंड नंबर 500 से कितना ज्यादा है। तो अगर आप नंबर में बोलोगे तो कितना ज्यादा है, देखो भाई अगर संख्या में बोलोगे आप तो 200, बट उसने क्या पूछा है अपन से, परसेंट में कितना ज्यादा है। तो ये जितना ज्यादा होगा ना उसको आप कर लो ऊपर, और जिसके लिए बोल रहा है कि इससे कितना ज्यादा है तो आप क्या देखोगे यहाँ 500, 500 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, 500 अपन निकल गया नीचे।
बोला ना, जिससे बोल रहा है अब वो नीचे आ जाएगा, और इंटू कर लिया मैंने क्या यहाँ पास 100। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, ये अब मैंने काट दिया, 5 चौके 20, 40% मेरा आ गया आंसर। मतलब कि जो फर्स्ट नंबर है सेकेंड नंबर से 40% ज्यादा है। आ रही बात समझ में आपको कि भाई फर्स्ट नंबर हमारा सेकेंड नंबर से 40% ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन करना है अपन को। अब इसी क्वेश्चन में आपको अगर आ गया कि मैंने यहां दे दिया एक क्वेश्चन फर्स्ट और ये दे दिया मैंने का क्वेश्चन सेकेंड। मैंने आपसे बोला कि ये मेरा क्वेश्चन है, यहां 500 दिया है, ठीक है, और यहां दे दिया मैंने क्या 1000। ये 500 है और ये 1000 है। अभी हम क्या निकाल रहे थे, कितना ज्यादा है परसेंट में। अब हम क्या निकालेंगे कि आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का, अब किसका बोला उसने, सेकेंड का। तो देखो भैया अब उसने पूरा नंबर बोल दिया है, तो सेकेंड हमारा कितना है, देखो यहां पास 1000, और फर्स्ट का पूरा नंबर ही उसने बोला है, ज्यादा अधिक तो बोला नहीं, कितना ज्यादा कितना कम है। तो ये नंबर पूरा 500 है, यहां ले लिया मैंने और इंटू कर लिया मैंने क्या 100। जब मैंने इंटू 100 किया तो आपने देखा ये दो जो 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे, इससे ये कर लिया। तो आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का 50% है, कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का 50% है। बात समझ में आ रही है आपको। अगर वो अधिक बोल रहा था तो आपने बीच का डिफरेंस निकाला और वैसे सॉल्व किया जिससे कंपेयर कर रहा था। इस बार उसने पूरा नंबर ही पूछ लिया है, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है सेकेंड नंबर का, सेकेंड की बात कर रहा है, सेकेंड हमारा 1000 है, कितना परसेंट है, नंबर की ही बात कर दिया उसने। तो 500 हमारा ऊपर रहेगा और 1000 नीचे रहेगा। अब परसेंट निकालने की बात कर रहा है, इंटू कर लिया अपन ने क्या 100। अगर मुझे किसी भी चीज का परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब परसेंट में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो परसेंट में अब आती क्या है, हमारे लिए टेबल आती है। अगर आप जानते हो तो परसेंट में हम क्या पढ़ते हैं भैया, कि हमारी टेबल्स आती हैं, कि परसेंट में टेबल आती है। अब वो टेबल क्या होती है वो भी सीख लेते हैं अपन लोग, है ना। जैसे मैंने आपसे बोला कि 1%, या फिर एक नहीं, थोड़ा सा आपको इजी बनाने के लिए मैंने बोल दिया कि 100%। अब इस 100% को अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं भैया, जैसे कि 1/2, 1/3, कुल मिला के मुझे परसेंट को हटाना है। अगर मुझे परसेंट को हटाना है तो वो मेरा फ्रैक्शन में रूप आ जाएगा। तो वो कैसे लिखेंगे भाई, आपको पता है कि इस परसेंट को मैंने अभी आपको बताया है कि जो इस परसेंट को हम क्या बोलते हैं, परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1/100। तो वैसे ही 100% है, इसका मतलब कि 100, ये यहां बीच में मल्टीप्लाई है, परसेंट है तो 1/100, 100 1/100, 100 1/100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। आप क्या बोलोगे 1, आप क्या बोलोगे भैया 1, कि 100% की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी 1। मतलब कि जो 100% है उसको मैं क्या लिख लूंगा, 100% इज इक्वल टू 1। कैसे, 100 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 1। इससे ये कैंसल तो 1 बना गया। अब मैं यहीं पास आपसे क्या बोल दूं, ये हमारा फर्स्ट था, मैंने आपसे बोल दूं कि आप मुझे बताओ कि 50% क्या होगा। इसमें भी आप वही करोगे कि 50% की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/100। इसको लिख लिया मैंने, अभी मैंने लिखा यहाँ पर परसेंट ये लिखता है भाई, इसको नोट कर लेना आप लोग। जो हमारा परसेंट होता है वो क्या होता है 1/100 के बराबर होता है। जो हमारा परसेंट होता है वो 1/100 के बराबर होता है। अब ये से 1 0, अब देखो 50 एकम 50, तो गुणा होगा तो कितना जाएगा हमारा ये 1/2। ठीक है। अगर मैं यहीं पास आपसे बोल दूं कि ये 50% आ गया, अगर मैं अब आपसे बोल दूं कि भैया बताओ मुझे कि
1 हो गया हमारा, 1/2 हो गया हमारा। अब मैंने आपसे बोला कि 1/3 की वैल्यू क्या होगी, इसको भी आप क्या करोगे, इंटू 100। इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, परसेंट में क्या लिखेंगे, 33.33%। आ रही बात समझ में। वैसे ही मैंने आपसे बोला कि 1/4 का बताओ भैया आप, 1/4 इंटू 100, इसको आप क्या बोलोगे, 25%। काट दोगे ना भाई यार, कट जाएगा। इससे परसेंट में चेंज होगा और परसेंट से 1/4 में चेंज होगा। ये मैंने यहां बताया आपको, बात समझ में आई कि भैया इससे जो ये है, इसमें आ जाएगा परसेंट से, मतलब मल्टीप्लाई 100 करने से आ गया परसेंट में। लेकिन अगर मुझे इस परसेंट से बदलना है फ्रैक्शन में, तो आप क्या करोगे, यहां जो परसेंट की वैल्यू है, यहां देख लो भाई, जो ये परसेंट की वैल्यू है, इसी परसेंट को आप लिखोगे क्या, 25 1/100, क्योंकि परसेंट क्या बोलते हैं अपन लोग, 1/100। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4, ये आ गया 1/4। इसका मतलब है कि कहीं अगर आपको 25% मिल रहा है तो उसकी जगह आप डायरेक्ट 1/4 ले सकते हो, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, है ना। वैसे ही अगर आपको कहीं पास 50% दिख रहा है, उसकी जगह आप क्या ले सकते हो, 1/2। इसको मैंने चेंज किया, यहां पास ये आ गया हमारा 1/2। अगर कहीं आपको 100% दिख रहा है तो उसे क्या ले लोगे आप, 1 ले लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या होता है भैया इसमें, आगे देखते हैं। जैसा मैंने आपसे बोला, अगर कहीं आपको 1/3 1/4 हो गया, 1/5 इंटू 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा हमारा, ये 20%। वैसे ही 1/6 इंटू 100 अगर मैं आपसे बोल दूं, ये कितना होगा हमारा, 16.66%। 1/7 बोल दूं आपसे मैं, 1/7 इंटू 100 अगर मैं आपसे ये बोल दूं तो आप क्या बोलोगे, 14.28%। 1/8 बोल दूं अगर मैं आपसे कि 1/8 इंटू 100, इसको आप क्या बोलोगे भाई, 12.5%। 1/9 इंटू 100 अगर मैं आपसे बोल दूं, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे 11.11%। आ रही बात समझ में कि अगर कहीं आपको 20% मिल जाए तो उस 20% की जगह में आप डायरेक्ट 1/5 यूज कर सकते हैं। अगर कहीं आपको 16.66% मिल जाए तो इसकी जगह में आप डायरेक्ट 1/6 यूज कर सकते हैं। अगर कहीं आपको 14.28% मिल जाए तो इसकी जगह में आप डायरेक्ट 1/7 यूज कर सकते हैं। अगर कहीं आपको 12.5 मिल जाए तो उसकी जगह में आप 1/8 यूज कर सकते हैं। आ रही बात मेरी समझ में आपको, ये चीजें होती हैं। तो इसकी पूरी टेबल होती है ना। अगर मैं आगे पढ़ूं आपको तो 1/9 9 तक कर लिया आपने, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 1/9 तक कर लिया अपन ने। अब मैं इसी का बोलूं 1/10, 1/10 इंटू 100, इसको आप क्या ले लोगे, 10%। वैसे ही 1/11 इंटू 100, इसका अगर मैं आपसे बोल दूं आप क्या बोलोगे भैया, मुझे 9.09%। 1/12, 1/12 इंटू 100 अगर मैं आपसे बोल दूं 8.33%। अब 1/13 इंटू 100 अगर मैं आपसे बोल दूं, इसको आप क्या बोलोगे, 8.33, 7.69%। वैसे ही 1/14 अगर मैंने आपसे बोल दिया, है ना। तो इस तरीके से उसकी टेबल होती है। पूरी टेबल मैं आपको बता रहा हूं कि करते कैसे है ना। आप टेबल एक बार अच्छे से देख लो इसकी। अब टेबल कहां है भैया हमारी, ये टेबल है, देखिए, है ना। ये टेबल है हमारी। इस टेबल में क्या है, इस टेबल में क्या है आप चेक करो कि भाई 1/2 को क्या बोलता है वो, देखो 50%। वैसे ही 1/3 को 1/2 क्या बोलता है वो, 50%। वैसे ही 1/3 को वो क्या बोला है, देखिए 33.33%। मतलब अगर कहीं आपको 33.33% मिल जाता है तो उसकी जगह में आप डायरेक्ट रूप में 1/3 यूज कर सकते हैं। यहां देखो 25% जो मैंने आपको बताया, क्या 1/4, 20% 1/5, 16.66 या 16 राइट 2/3%, इसको आप क्या बोलोगे, 1/6।
14.28, इसको भी फ्रैक्शन में ये बोलते हैं 1/7। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि ये हमारे परसेंट के हैं। अब आप लोग बोलोगे सर ये याद कैसे करें? तो देखो भाई, मैं आपको सही बताऊं तो ये याद तो नहीं होने वाला आपसे, ईमानदारी से बताऊं, नहीं होगा याद। आप कितना याद करो भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने इसकी कर ली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब क्या? इसको एक बार आपने देख लिया, ठीक है, या इसको सामने रख लो, आप इसको उठाओ, लिख लो सामने और रख लो अपने सामने, और बढ़िया कोई बुक उठाओ, उस बुक से आप इसकी कर लो प्रैक्टिस, 25, 30, 40 जितने क्वेश्चन आपको मिले कि भाई परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में चेंज करवा रहा है, आपने आप मतलब आपको ना पेन यूज भी नहीं करना पड़ेगा। फिर अपने आप बोलोगे हाँ यार इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। वो सिर्फ कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप कर पाओगे क्या? प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप फिर ये चीज़ नहीं कर पाओगे। आपको आ रही होगी मेरी बात समझ में कि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो यही चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमको कि भाई 11.11% को हम क्या बोलते हैं? 1/9 बोलते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अब कि इतना। अब भाई और भी चीज़ें होती होंगी, हाँ, 1/11 भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? 9.09। 1/12 भी होता है, इसको क्या बोलते हैं? 8.33। 1/13 ये होता है, 1/14 ये होता है ना, जो मैंने आपको बताया है। तो आपको 1/20 तक ये पूरा समझना होगा, लर्न करना होगा। और मैं बता रहा हूँ ना, लर्न कर ही नहीं सकते आप लोग। एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस करो। लर्न करोगे भूल जाओगे, कितना याद करोगे भाई यार, इतनी बड़ी मैथ है। प्रैक्टिस, बुक उठाओ, क्वेश्चन लगा डालो। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बोल सर लर्न नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इन क्वेश्चनों को आसानी से निपटा दोगे, मतलब इन चीज़ों को जो फ्रैक्शन में चेंज कर रहा है वो, ठीक है। बट इसमें और भी चीज़ें सीखने लायक होती हैं, क्योंकि इतना ही बस नहीं है। आपने 1/20 तक सीख लिया, और भी चीज़ें क्या होती हैं सीखने लायक, वो भी देखते हैं अपन लोग। अब देखिए यहाँ पास, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखना है। अब भाई आपको पता है कि 1/3 को मैंने पीछे बताया क्या बोलते हैं? 33.33%। 1/1/3, 1/3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी? 33.33%। कि 1/3 को आप 33.33% बोल सकते हैं। बट 2/3 आ गया अब यहाँ पास। आप बोलोगे सर ये 2/3 क्या है? ये तो नहीं है टेबल में हमारी 2/3, ये क्या है? आपको देखना है कि जो नीचे का 3 है, जो यहाँ नीचे का 3 है, क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? आपको देखना है जो ऊपर नीचे का 3 है, वहाँ का 3 है, क्या ये सेम है? तो हाँ भाई ये सेम है, ठीक है। और सेम के साथ साथ में आपको और क्या देखना है कि यहाँ ऊपर 2 दिया है और यहाँ क्या दिया हमारा? 33.33। तो बस आपको यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना है, बस मल्टीप्लाई 2 कर लो, मल्टीप्लाई 2 कर लो इससे 33.33। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 66.66%। क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 हुआ है, यहाँ भी क्या हो गया? मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब 2/3 को हम क्या लिखते हैं? 66.66%। 2/3 को हम क्या लिखते हैं? 66.66%। मतलब अगर कहीं आपको मिल जाए 66 राइट, 66.66% या फिर 66 राइट या 66 राइट 2/3%, तो इसी को आप क्या बोल दोगे? 2/3। मतलब इसकी जगह में आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें भी सीखना है आपको, है ना। और ये आपको 1/20 तक अगर आपने परसेंटेज याद, वो जो टेबल मैंने बताई थी इसके पहले, वो कर लिया, तो आप इनको भी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई? देखो जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है? 7/8 लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? 7/8 इज इक्वल टू 87.50%। कि 7/8 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 87.5%। कि 7/8 बराबर 87.50%। अब मुझे अगर इसी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब आप बोलोगे सर टेबल में तो कहीं ऐसा नहीं है यार, टेबल में तो कहीं पास भी ऐसा नहीं है कि ये चीज हो, तो अब कैसे करें? तो उसका तरीका ये है कि 8 देखना है आपको नीचे, कि 8 दिया है क्या? 8 दिया है। आपको मैंने बताया है कि टेबल में ये तो होगा ना, देखो आप
1/8 बराबर कितना होता है देखो 12.5%। इस नीचे की वैल्यू को आपको देखना है बस, वहां भी 8 है यहां भी 8 है, अपन ने 8 ले लिया, ठीक है। अब ऊपर क्या दिया है देखो आप 7 दिया है, इसका मतलब है कि 1/8 में, इसका मतलब है कि 1/8 गुणित 7 हुआ है, तभी जाके क्या आया है ये 7/8, तभी ना आया है भाई। 1/8 था, यहाँ 8 नीचे सेम है, बट ऊपर क्या दिया है हमारा ये 7 दिया है, मतलब कि इसमें उसने गुणा 7 किया है, गुणा 7 किया है, मतलब ये कितना हो गया, ये 7/8 हो गया। अगर ये 7/8 हो गया तो इसी 12.5 में भी यहां मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा, ठीक है। और जब मैं मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा तो आप देखेंगे कितना आएगा हमारा आंसर 87.50%। कितना आंसर आएगा हमारा 87.5%। बात समझ में आ गई कि जितना इसमें गुणा करो उतना ही इसमें गुणा करो और उसकी वैल्यू उसके बराबर कर दो, बस। इसका मतलब 87.5 को हम क्या बोलते हैं 7/8। और देख लेते हैं अपन लोग, और चीजें हमको यहां दी हैं, और देख लेते हैं और क्या दिया है भाई। और क्या दिया है चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिए यहां दिया है हमको 2/7 की वैल्यू क्या दी है 28.56। 2/7 बराबर 28.56। तो मैंने क्या लिख लिया यहां पास 2/7 इज इक्वल टू 28.56%। 2/7 बराबर 28.56। अब आपको पता है यार कि बटे में क्या दिया है 7 दिया है, और आपको पता है कि 1/7 की जो वैल्यू होती है, 1/7 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 14.28%। 1/7 को हम 14.28% बोलते हैं। जब मैं 1/7 को 14.28% बोलता हूं तो यहां ऊपर 2 है, इसका मतलब इसमें भी उसने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। अब जब उसने यहां मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो यहां भी क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई बाय 2, सीधी बात है। यहां भी मल्टीप्लाई 2 हुआ है तो यहां भी क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब बताओ जरा, मैं 28 गुणा 2 करूंगा 56 आ जाएगा, 14 गुणा 2 करूंगा तो जाएगा 28 हो जाएगा। आगे बात समझ में कि भैया जितना गुणा इसमें हो उतना ही गुणा उसमें हो, और वही चीज उसकी क्या हो जाएगी, और वही चीज उसकी क्या हो जाएगी इसके बराबर, फ्रैक्शन के बराबर, ठीक है। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी तो कोई आपको कितना भी करा दे बनने वाला नहीं है, सॉरी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कि और अच्छे तरीके से क्या समझ में आ जाएगा। यहां लिखा है, जरा आप गौर करो क्या लिखा है देखो 9/11, मतलब 9/11 की जगह क्या लिखा है 81.81%, मतलब 9/11 की जगह में 81.81% लिखा है। अब आपको देखना है यार, यहां नीचे 11 दिया है ना। आपको मैंने क्या बोला है, आप 1/20 तक का याद कर लो या उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, याद तो होने नहीं वाला, प्रैक्टिस से बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 जो 11 है, जो 1 जो हमारा 11 है, अब 1/11 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 9.09%। 1/11 की वैल्यू क्या होती है 9.09%, है ना। अब इसकी वैल्यू ये होती है, बट यहां क्या दिया है हमारा 9/11, इसका मतलब इस 1/11 में भी ऊपर 9 से गुणा हुआ होगा, तब जाए कितना आया है ये 9/11 आया है। जब यहां 9 से गुणा हुआ है तो भैया यहां भी क्या करोगे आप 9 से गुणा नहीं करोगे, तो आपने यहां 9 से गुणा किया यहां भी 9 से गुणा करोगे आप, तो 9 का जब 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा 9 नाम 81, और इस 9 का भी इस 9 से करो तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 9 नाम 81, 9 9 जा 81, ये कितना हो गया हमारा ये 81.81%। मतलब कि 9/11 की जगह आप डायरेक्ट रूप में क्या लिख सकते हैं 9/11 की जगह आप सीधे रूप में क्या लिख सकते हैं 81.81 या 81.81%, ठीक है। अब और देख लें अपन लोग कि भाई यहाँ क्या लिखा है 5/11, इसका कितना होता है 45.45। इसका भी आप कर सकते हो कि भाई 1/11 है, ऊपर 5 दिया है 9.09 होता है,
5 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है तो यहाँ भी क्या करेगा वो 5 का मल्टीप्लाई, तो 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45, तो 45.45। ठीक है भाई, तो यहाँ तक चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं, इसकी भी आप एक फ़ोटो ले लो, क्योंकि आपको ये चीज़ हम लोग PDF में उपलब्ध करवाएंगे आपको, बट इन चीज़ों की आपको करना पड़ेगी प्रैक्टिस। अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई यही चीज़ आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे टफ होगी, है ना। अब आप बोलोगे सर इसके क्वेश्चन कहाँ आते हैं, इसमें क्वेश्चन चलो ठीक है अपन ने ये तो पढ़ लिया, बट इसी को आप मुझे क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखाओ कि कहाँ आते हैं। फिर अपन कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे इसकी आज, फिर हम इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना, कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई चेक करिएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरा क्वेश्चन है कि जैसा मैंने आपसे बोला कि 512, ये चलो थोड़ा 512 को कर लेते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया 512 का 37.5% कितना होता है। 512 का 37.5% कितना होता है। तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से करके दिखाऊंगा, 3 तरीके से। हाँ देखना आप, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे 3 तरीके से। पहला तरीका, दूसरा तरीका और ये हमारा तीसरा तरीका। पहला तरीका क्या होगा भाई, आपको पता है जो अपन करते थे पहले, 512 गुणित 37.5, तो 37 लिख लिया मैंने, 0.5 लिख लिया, परसेंट मतलब 100 होता है, बटे मैंने 100 कर दिया, पॉइंट अलग कर दिया तो नीचे 10 लग गया, तो पॉइंट अलग हो गया यहाँ पास हमारा, है ना, पॉइंट अलग हो गया हमारा, ये 5 आ गया। अब क्या करोगे आप भाई, अब ये सॉल्व करने के लिए बैठोगे आप, तो आप देखो इसको 25 से काट दोगे आप, 25 चौके 100, इसको आप 25 से काटो, 25 से कम 25 बटेगा 12, 25 पंचे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप 4 से काट दोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा हमारा ये 3, और ये 4 अट्ठे 32, ये हो गया। फिर हमारा ये 2, 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर इसको आप 2 से काट दोगे 64 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई को 4 3 12 की 2, कैरी 1, 6 3 18 और 1 19, 192। इतना टाइम लग रहा है भैया इसमें, जो मेथड हम पहले करते थे उसमें इतना टाइम लग रहा है। अब करते हैं अपन दूसरी मेथड से। इसमें क्या है भैया, दूसरी मेथड देखते हैं अपन, इसमें क्या है कि 37.5 है, तो मैंने लिखा है यहाँ क्या 512। अब इस 37.5 को, 37.5% को मैं टुकड़ों में तोड़ लेता हूं, तो 10%, 10%, 10% और 10%, और क्या होगा मेरा ये 7% और 0.5%, ये हो गया, ये तोड़ लिया मैंने। कैसे करोगे भाई, 51.2, तो अगर ये 512 है तो इसका 10%, मैंने अभी आपको बताया है कि एक संख्या बाद लगा दो पॉइंट, तो वो कितना होगा देखो 51.2। अब बताओ 10% अगर मेरा 51.2 है तो 20 कितना होगा मेरा, 51 दूनी 102 और 0.2 है ना, ये हो जाएगा हमारा ये 102.4, हाँ 104.2। लेकिन 10 इसमें और है, उसको भी अपन जोड़ेंगे, तो 102 और 51, ये हो जाएगा लगभग अपना ये 51 जोड़ दो आप, तो ये हमारा हो गया 153, है ना, 153, हाँ 153.6। फिर आप कितना हो गया यहाँ तक हमारा ये कि 30% की वैल्यू जो हो गई हमारी वो कितनी आ गई 153.6। अब जो 7% है, 1% आपका 5.12 है, तो 7% कितना होगा उसका आप मल्टीप्लाई कर लो, तो उसको फिर यहाँ आप जोड़ लोगे भाई 7% जो होगा मेरा। अब बताओ जरा मेरा 1% जो है, कोई मैंने क्या बताया था आपको कि 1% के लिए आपको 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, तो आपने यहाँ क्या लगा दिया 5.12। आपको लग रहा होगा ये बड़ा, मैं आपको बता दूं ये लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लोगे ना ऐसे कर लोगे, है ना, तो जब 1% हमारा कितना हो गया 5.12, तो 7% कितना होगा 7 गुणित 5.12, 7 दूनी 14 की 4, कैरी 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 7 पना 35,
तो कितना आ गया ये 35.84। अब क्या बचा मेरा भाई, देखो 0.5%। तो मैंने आपको बताया है कि 1% के लिए आप क्या करोगे, दो संख्या बाद पॉइंट लगाओगे। तो जब इसकी 1% की वैल्यू आप निकालने बैठोगे तो वो कितनी होगी भाई, यहां गए आप, यहां पॉइंट आ दी, कितना होगा ये होगी हमारी 5.12। जब एक हमारी इतनी होगी तो आधा कितना होगा भाई, 512 का आधा कितना होगा भाई, 200। ये हो गया हमारा ये 250, 256 ना, 2.56 कितना होगा ये 2.56। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है हमारा ये 192। तो थोड़ा लंबा लग रहा है ना भाई, लंबा हो गया ये, है ना। तो हर तरीका अलग अलग जगह उपयोग होता है, हर तरीका अलग अलग जगह। भाई देखा आपने, इसमें भी टाइम लगा हमको, इसमें भी टाइम लगा हमको, है ना। अब एक मेथड और जिसको हमको करना है अप्लाई, हम गलती इन्हीं में करते हैं। हमको देखो, अब ये भी काम कहीं कहीं ये भी काम आएगी, कहीं कहीं आपको ये भी काम आएगी, जहां इजिली हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज उसमें हमारी ये काम आ जाएगी, कहीं कहीं ये भी काम आ सकती है आपको, है ना। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि यहां क्या दिया है 37.5%। अब आपको पता हो कि जो 37.5% है, इसको हम बोलते हैं 37.5% को हम बोलते हैं 3/8, 3/8 बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला, मुझे ये इसलिए पता चला क्योंकि मैंने की है प्रैक्टिस, है ना। और मैंने क्या देखा 0.5 है, यहां क्या दिया देखो, आप लोग चेक करो, 0.5 दिया है 37.5, और 0.5 ओनली 1/8 के पीछे है, देखो जरा आप 12.5। जब 1/8 बराबर 12.5, यहां कितना दिया है 3 दिया है, मल्टीप्लाई 3 किया यहां पास अपन ने, ऊपर किया, ऊपर अपन ने यहां पास मल्टीप्लाई बाय, यहां मल्टीप्लाई अपन ने 3 किया, ये कितना हो गया हमारा ये 3/8। तो जब यहां मल्टीप्लाई 3 किया तो हमें करेंगे अपन लोग मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा ये 37.5, 12×3 36, 0.5 का 1.5 तो कितना आ गया 37.5%। और इसी को क्या लिखते हैं अपन लोग 3/8। आगे बात समझ में। तो अब देखना है इसी क्वेश्चन को कि 512 जो हमारा यही क्वेश्चन था, अब इसका आंसर कितने जल्दी आएगा। कि 512 है, मैंने कागज क्या लिख लिया, गुणा। अब 37.5 को मैं क्या बोलता हूं 3/8, इसको आप काट दो, 8 पंचे 40, अच्छी 48, कितना आया हमारा ये 48, तो ये हो गया हमारा 64 हो गया, 48 3 है, 8 चौके 32। अब 64 गुणित आपने 3 किया तो कितना आ गया हमारा ये 192। देखो भाई मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आ गया, है ना। जिसको आप अगर ऐसे करने बैठते तो टाइम लगता, ऐसे करने अगर भी आप बैठते थोड़ा और टाइम लगता, थोड़ा भाई समय लगता, लेकिन इसमें आपको जल्दी आ गया। लेकिन कहीं कहीं आपको ये चीज भी काम आएगी जिसमें आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, कहीं कहीं आपको ये भी काम में आएगा, लेकिन इसका उपयोग थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो परसेंटेज ऐसी चीज है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। ठीक है, देखो आप इसी क्वेश्चन को मैंने कितनी जल्दी आंसर निकाल दिया 192, क्योंकि मुझे पता है कि 37.5 को फ्रैक्शन में बोलते हैं कितना 3/8। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं हम, एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए कि 300 का 66.66%, 300 का 66.66% कितना होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, पीछे किए थे वो लोग 2/3 बोलते हैं। तो 300 भाई, अब मैं निकालना नहीं सिखाऊंगा, आप चाहो सीख लो, है ना। अब देखो 66.66% मैंने बताया है पीछे, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग 2/3। कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता है कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33.33। तो मैंने अंदाजा लगाया कि जो लास्ट की संख्या है, इस लास्ट संख्या को क्या करती है मल्टीप्लाई में है। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो मतलब 1/3 बराबर इतना होगा। जब 1/3 बराबर हमारा इतना होगा, जब 1/3 बराबर हमारा इतना होगा तो इंटू 2 अगर मैं यहां करूंगा तो यहां मैं क्या करूंगा इंटू 2। अब इंटू 2 किया तो कितना हो गया ये 2/3,
और जब मैंने यहाँ इंटू 2 किया तो ये कितना हो गया हमारा, ये 66.66%। मतलब कि 2/3 की जगह आप डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब सॉरी 66.66% की जगह आप डायरेक्ट कर सकते हो 2/3। देखो भाई 300 का मतलब हो गया गुणा, ये हो गया हमारा कितना 2/3। आपने 100 काट दिया, ये आ गया 100, 100 से हुआ तो कितना आ गया ये हमारा, ये 200। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि हम कितने आसानी से परसेंटेज कर सकते हैं? और मैं वादा देता हूं आप लोगों को, प्रॉमिस करता हूं, एक बार अगर आपने पूरी मैथ पढ़ ली हमसे, है ना, तो आपको दोबारा जीवन में कोई मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी। बट आपको हमको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दोगे और अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई जादू की छड़ी चढ़ेगी और मुझे मैथ आने लगेगी, तो भैया ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी चीज में अगर आपको सफल होना है तो आपको वहां पास अपना समय देना होगा। अगर आप समय नहीं दोगे तो आप कितनों भी अच्छी पढ़ाई कर लो या कुछ भी कर लो, आपकी वो चीज सिर्फ व्यर्थ मानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, आगे देखता हूं। तो ये मेरा आ गया, है ना। इसका एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं जीडी वगैरह में, एनटीपीसी में, सारे क्वेश्चन लेंगे भाई। सीजीएल में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और मैं बिल्कुल बच्चों से लेकर, अगर मैं मेरे साथ कोई इंसान बैठा है तो मैं ABCD से लेकर पूरी नाम लिखने तक सिखाऊंगा। आप ये समझ लो कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी और हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। राम एकेडमी का एक ही उद्देश्य है कि क्वालिटी कंटेंट, आप जितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आप लोग उतना ही आगे बढ़ेंगे। बट आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको जैसे और दे देता हूं, चलो मैं एक क्वेश्चन और, फिर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला कि 500 का 500 का मैंने आपसे बोला कि थोड़ा सा सरल सरल सा दे देते हैं ना। 500 का मैंने आपसे बोला कि मान के चलिए कि 25%, ये कितना होगा? 500 का 25% ये कितना होगा? वही करना है भैया कि 25% की वैल्यू क्या होती है। का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। का मतलब होता है ऑफ और ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने क्या, 500 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 25%, तो 25% मतलब क्या होता है 1/100। मैंने लिख लिया यहाँ पास क्या 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, इसको मैंने काट दिया। कट रहा है क्या? देखो भाई 4 एकम 4, बचा यहाँ 1, 4 दूनी 8, बचा यहाँ 2, 4 पंचे 20, तो 125 होगा भैया। 125 ही होगा, 125 ही होगा। ठीक है, तो हम परसेंट से चीजों को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये हमने सीख लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे इसके, जिससे आपको एक और आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से चीजों को हमको करना है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन में ही अपन आते हैं डायरेक्ट। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है जो अपन ने अभी किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जरा आप लोग करिए जल्दी से, थोड़ा पानी पी लिया जाए। यदि P Q से 40% कम है, देखो किससे उसने बोला है? Q से। जिसके लिए बोलेगा ना वो, जिसको बाद में रखेगा वो, उसको आप हमेशा 100 मानना, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आपको आने लगेगा। यहां उसने किसकी बात की है? यहां उसने बात की है P और Q की। यहां उसने P और Q की बात की है। क्या बोला? यदि P Q से 40% कम है, अगर मेरा Q 100 होगा तो P कितना होगा भाई मेरा? 60 होगा। नॉर्मल बात है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि P Q से 40% कम है तो Q P से, किससे? P से। समझ मारी बात? तो Q देन बाय व्हाट परसेंट Q इज मोर देन P, मतलब जो P है Q से मतलब जो P है वो Q से कितना परसेंट कम है, तो हमको क्या बताना है कि P से कितना प्रतिशत अधिक है।
जो Q है वो P से कितना % अधिक है। बस हमको क्या निकालना है, इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। आपको सिर्फ एक लाइन पढ़नी है यहाँ पास, कंफ्यूज नहीं होना आप, है ना। यदि P Q से, जिससे देखो यहाँ से लिखा था ना, से कंपेयर किया मैंने, तो मैंने से कितना मारा 100, 40 कम 60 कर दिया मैंने। अब आप देखना है तो Q कौन, ये Q किससे, P से, किससे, ये P से। अब जब P की बात कर रहा है ना, जिसकी बात कर रहा है वो हमेशा कहाँ रहेगा, हमारा नीचे रहेगा, इसी को आप याद रखना। और किससे उसने बोला है अपन को भैया परसेंट, किससे, इससे कितना % अधिक है। तो देखो भाई कितना अधिक है, यहाँ चेक करो आप, 40 अधिक है, संख्या में 40 अधिक है, बट उसने क्या बोला है अपन को, % में, क्योंकि मैंने एक इनको माना है तो संख्या में 40 अधिक है। अगर % में बोलेगा तो यहां लिख लिया मैंने 40। मैंने आपको बताया है अगर % में चेंज करना है तो इंटू 100 कर लिया। अगर मुझे फ्रैक्शन वाली वैल्यू को % में चेंज करना है, अगर मुझे बटे वाली वैल्यू को, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1/2, अगर मुझे इसको करना है % में चेंज तो इंटू 100, ये आगे 50%। पीछे बताया था मैंने आपको, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, 1/3 इंटू 100, इससे क्या होगा 33.33%, या फिर 33 राइट 1/3। ठीक है, अगर किसी चीज को मुझे % में चेंज करना है तो मुझे बस 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहां कर दिया मैंने, इसको आप काटो, 20 दूनी 40, 20 3 60, 2/3 100, और इसी को अपन ने पीछे पढ़ा है, सो क्या बोलते हैं अपन लोग, 66 राइट 66%। कौन सा हो गया भैया हमारा, 3 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, 66 सही, 2/3% या 66.66%। ओके, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं, यदि x y से 80% अधिक है। फिर गौर करना आप यहां पास कि y से बोला है उसने, किससे बोला उसने, y से, किसके लिए बोला उसने, x के लिए। तो आप यहां लिख लिए x, यहां क्या लिख लिया आपने, y, यहां लिख लिया आपने x, यहां लिख लिया आपने y। y से 80% अधिक है, तो मैंने y मान लिया अगर 100 है तो x कितना होगा हमारा भैया, 180, क्योंकि उसने y से कंपेयर किया है, 80% अधिक है। अब अधिक निकालते भी कैसे हैं ये भी सीख लो। अगर आपसे ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो यहां जैसे मैंने लिख लिया 100, कितना अधिक बोला उसने, 80% अधिक बोला है। इसका मतलब जो 100 की चीज थी वो 80 अधिक हो, कितनी हो गई हमारी, 180। अब इस 100 को मैंने इस 100 से कैंसिल किया तो कितना आ गया भैया हमारा, ये 180, जो कि हमारा ये है। ठीक है, जिसके लिए अगर वो बोलता कि 80% कम है तो मैं 100 से 80 कम कर दे क्या बोलता, 20/100। अगर वो मुझे बोलता कि 20% अधिक है तो मैं क्या बोलता, 120/100। उसने अपन से क्या बोला है, 80% अधिक है, मैंने क्या कर दिया, 180/100। तो ये संख्या आ गई मेरी। y अगर 100 है तो x कितना होगा मेरा, 180। आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने 100 माना है ना, आप मान लो 500 मान लो, फिर आपको 500 के हिसाब से ही अधिक करना पड़ेगा। आप चाहो 1000 रुपये मान लो तो आपको 1000 के हिसाब से ही करना पड़ेगा, आपका आंसर सभी में सेम आएगा। ठीक है, तो y x से, अब देखना है कहां लिखा है, यहां देखिए x से, मैंने बोला ना जिससे बोलेगा, जिसके लिए बोलेगा x से, देखा ना, देन x वो नीचे रहेगा, तो 180 हमने नीचे कर दिया। तो y x से कितना % कम है, मतलब ये इससे कितना कम है, अगर मैं निकालूं संख्या में तो क्या बोलोगे आप, 80 कम है, तो मैंने कर दिया यहाँ 80, और गुणा मैं कर दूंगा यहाँ क्या, 100, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, % में निकालना है। इसको जरा आप काटो भैया, कैसे कटेगा, ये 20 से कट रहा है तो ये आएगा यहाँ 9, यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, 4/9। और आपको मैंने बताया था कि 1/9 की वैल्यू क्या होती है भैया, अगर याद हो आप लोगों को तो 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5%, और तो 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.11%। क्योंकि यहां बटे में यहां 9 है, 4 जा रहा है, इसका मतलब उसने मल्टीप्लाई यहां भी 4 किया है, तो मल्टीप्लाई उसने यहां भी 4 किया है। ये कितना हो गया हमारा, 4/9, ये कितना हो गया हमारा, ये 44.44%। अब बताओ भैया इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, ये बी नंबर हमारा आंसर कहलाएगा करेक्ट, कि ये इससे 44.44% अधिक है। आपको सिर्फ ये चीजें देखना है कि जिसके लिए बोलेगा वो नीचे रहेगा और जिससे बोलेगा वो ऊपर रहेगा। अधिक बोलेगा तो उसके बीच का डिफरेंस, और अगर वो संख्या ही पूरी बोल देगा तो पूरी संख्या आपको ले लेना है। ठीक है,
हम आगे बढ़ते हैं। यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना परसेंट होगा? देखो फिर से देखना आप क्वेश्चन को। यदि एस, मैंने यहां लिख लिया एस, यहां लिख लिया मैंने क्या, टी। यदि एस टी का 160% है, इसका मतलब उसने टी से कंपेयर किया है का। अगर मैंने टी मान लिया 100 है तो एस कितना होगा भैया मेरा? 160। निकालोगे कैसे? कि मैंने यहां लिख लिया क्या, यहां लिख लिया मैंने 100 इंटू 160 बटे 100। ऐसे निकालते हैं ना भाई। कितना अधिक बोला उसने? 160% अधिक बोला, मैंने लिख दिया, इसको मैंने काट दिया तो कितना आ गया? देखो यहां ये 160। तो टी टी एस का कितना प्रतिशत होगा? किसका? टी एस का कितना परसेंटेज होगा? तो एस के देखो, अब आपको वहां मैंने क्या बोला था? से बोला था। यहां क्या है हमारा? का है। तो जिसके लिए बोल रहा है का के लिए, उसको आप कहां कर लो? नीचे कर लो। अब उसने अधिक नहीं बोला है, पूरी ही संख्या उसने बोला है। तो देखो आप पूरी संख्या कितनी है हमारी? ये 100। इसको आप सॉल्व करो तो ये मैंने काट दिया, ये कितना आ गया हमारा? 1/100 एकम। तो इसको अपन काटेंगे, नहीं नहीं, 2 हाँ 2 कैंसिल हो गया, 1/8 आएगा, सॉरी, है ना। ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 1/16। और 1/16 और फ्रैक्शन के रूप में कितना प्रतिशत होगा? आप इसको बोलोगे 62.5%, 62.5%, क्योंकि इसको भी अपन लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज करके किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं। फिर वही क्वेश्चन, लास्ट की संख्या। अब मैंने क्या कर लिया? एक नंबर, दूसरा नंबर, और यहां मैंने क्या कर लिया? तीसरा नंबर। ये 3 नंबर ले लिए मैंने। अब उसने क्या बोला? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और जो लास्ट नंबर होगा उसको आप मान लो 100 मान लिया मैंने। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः ये 20 और ये 40 क्या है? अधिक है, इंक्रीज है। तो भाई ये हो गया हमारा 120 और ये कितनी होगी हमारी? ये 140। ठीक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो भाई रेशियो वो वैल्यू कहलाती है, अनुपात या रेशियो वो वैल्यू कहलाती है हमारी जिसमें हम संख्या को तब तक काटें जब वो कटना बंद हो जाए, दोनों संख्या। एग्जाम्पल के लिए यहां समझ लो, जब हम रेशियो पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे बोला कि 16:14 या फिर 16/14, है ना, ये भी रेशियो सही है, इसको गलत नहीं बोल सकते आप। बट अगर मैं इसको काटना चाहूं तो मैं 2 से इसको भी काट लूंगा 8, 2 से इसको भी काट लूंगा तो 7। तो आप क्या बोलोगे? 8:7। ठीक है, तो वैसे ही क्या है यहां पास? उसने क्या बोला है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो फर्स्ट हमारा 120 है, सेकेंड हमारा 140 है। मैं 20 से काट दूंगा तो ये 6 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 6:7। तो मेरा आंसर क्या होगा हमारा? ए नंबर, 6:7। अब देखो भाई, अगर वो मेरे से ये बोलता कि दूसरी से पहली का अनुपात, समझना पूरी बात मेरे से, अगर मेरे से ये बोलता वो कि दूसरी से पहली का अनुपात, तो यही क्या करते आप? दूसरी कौन सी? हमारी 7 पहले हो जाती और 6 हमारी बाद में हो जाती। तो ये वाला आंसर हो जाता है कौन सा हमारा? डी वाला। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और पढ़ना है, तभी जाके आप उसकी गलतियां और क्या गलतियां कर रहे हो, कहां से चीजें क्या गलत हो रही हैं, तभी आप सीख पाओगे। नहीं तो आप गलत कर दोगे, ये कन्फर्म है। ओके, आगे बढ़ता हूं भैया, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, है ना। यदि एक संख्या का 40% उस संख्या की 1/4 से, अब देखो 1/4 से, है ना, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 105 मोर देन 1/4 ऑफ दैट नंबर, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द नंबर एंड 35% ऑफ द नंबर। मतलब नंबर और उसके 35% के बीच का डिफरेंस उसने अपन से पूछा है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने मान लिया कि यार वो नंबर मेरा x है ना, वो मेरा नंबर क्या मान लिया मैंने? कि वो मेरा नंबर क्या है? x है। वो नंबर मैंने x मान लिया, ठीक है। अब जैसा बोलेगा वैसा कर दूंगा। यदि एक संख्या का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है? गुणा। 40% तो 40/100, ये कर लिया मैंने। उस संख्या के मतलब इसी संख्या के, इसी x के 1/4
1/4, तो मतलब कि इसको मैंने क्या कर लिया 1/4, 1/4 तो x/4 हो गया, से 105 अधिक है। अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस निकालूं तो यही तो बोल रहा है वो, कितना आएगा हमारा 105 आएगा। अगर मैं इन्हीं के बीच का डिफरेंस निकाल लूं तो कितना आएगा मेरा 105 आएगा। तो उसने क्या बोला है, तो उस नंबर और उस नंबर के 35% के बीच का डिफरेंस उसने अपन से पूछा है। तो अगर मैं इसको काटूं तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, ये कितना हो गया मेरा, ये 2x/5 और x/4। अब 5 और 4 का एलसीएम निकालते हैं अपन लोग, 20 आ गया। 5 का ऊपर हमारा डिवाइड होगा तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 बार में जाएगा, 4 दूनी 8x हो गया ये। ठीक है, ये हमारा 4 है, ऊपर 20 तो 4 पंचे 20, तो ऊपर है 5x हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ये 5x। और यहाँ कितना हो गया हमारा ये 105। अगर कोई संख्या यहाँ पास, अगर कोई संख्या यहाँ पास बटे में है या भाग में है तो वहां जाके गुणे में हो जाती है, और अगर कोई संख्या यहाँ हमारी माइनस में है तो वहां जाके प्लस में है तो वहां पास जाके हमारी क्या हो जाएगी, माइनस में। तो ये हमारा 20 वहां चला जाएगा, 8x में गया 5x, तो कितना बचा हमारा यहाँ पास 3x। 3x इज इक्वल टू 105 और 20, 105 इंटू 20, ये कितना हो गया हमारा, ये 210 है ना, 105 210 और 00, तो 3x। तो इसको मैंने काट दिया तो x कितना आ गया मेरा 700, मतलब कि x मेरा 700 आ गया, मतलब मुझे वो नंबर मिल गया। अब उसने क्या बोला है, मुझे उस नंबर का 35% और उस नंबर के बीच का डिफरेंस। तो भाई 700 का अगर आप 35% निकालोगे, मैंने बताया कैसे निकालना है, आप चाहो कैसे भी निकाल सकते हो, आप चाहो ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। इसका अगर आप 35% निकालोगे, ये कैंसिल हो गया हमारा, 7 पना 35 की 5, कैरी 3, 7 3 21 और 3 245। इसका जो हमारा 35% आएगा वो कितना आएगा 245। तो उसने क्या पूछा है, उस नंबर और उस नंबर के 35% के बीच का डिफरेंस या अंतर कितना होगा आपको ये बताना है। तो 700 माइनस जब आप 245 करोगे तो हमारा आंसर आएगा वही 455 है ना, तो ये हो गया हमारा 300 और हाँ 455 हमारा ए नंबर आ गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अपन लोग। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 30%। वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा चीख भी आ जाती है हम लोगों को कभी कभी बीच बीच में वही हमको देखना है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 30% है। आपको तीनों नंबर ले लेना है, आपको तीनों नंबर ले लेना है। क्या न्यू ईयर था ना, तो हम लोग थोड़ा सा क्या नहाने चले गए थे एक जगह, जिसकी वजह से चीख आ रही है, तो हमने 3 नंबर ले लिए। तो उसने क्या बोला, दो संख्याएं तीसरी की, मैंने मान ली तीसरी मेरी 100 है, ठीक है भाई, 20% तथा 30% है। तो 20% तो 100 का 20% 20 होगा भैया, और 30% 30 ही होगा, ठीक है। आगे उसने क्या बोला, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का, तो सेकेंड नंबर देखो, आप देखो दूसरी नंबर का, जहां आपको एक का मिल जाए ना, आप समझ जाओ कि उससे कंपेयर कर रहा है वो, और उसको आपको नीचे लेना है। तो दूसरी नंबर कौन है हमारा 30 है, 30 मैंने ले लिया यहां पास। फर्स्ट के बारे में उसने बोला है कितना परसेंट है, और अगर मुझे मैंने बताया है अगर फ्रैक्शन को करना है परसेंट में चेंज तो इंटू 100 कर दिया मैंने। जब मैंने भाई इसको काट दो आप, तो ये 2/3 ही आएगा, और 2/3 क्या बोलते हैं अपन लोग 66.66%, 66.66%, और ये हो गया हमारा सी नंबर आंसर। ठीक है, कितना बारीकी से और कितना अच्छे तरीके से हम क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, है ना। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। मैं बता रहा हूं ना, लास्ट जब हमारी क्लास खत्म होगी एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल बेसिक से लेके मैंने आपको बताया है एक एक बात, परसेंट का मतलब बताया है, परसेंट की टेबल बताई है, क्वेश्चन कैसे आए हैं वो बताया है ना। आज फर्स्ट क्लास है, हम धीरे धीरे इसको और इंक्रीज करेंगे, है ना, लेवल बढ़ाएंगे, और टाइप वाइज टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। चलिए और देखते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा, वो सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर
और थर्ड नंबर मानना है आपको। जिससे कंपेयर कर रहा है उसको आप लास्ट में जो नंबर है वो 100 मान लो। क्या बोला कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक हैं। इस बार उसने क्या बोल दिया है कि ये अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 120 है और ये 140 है। तो उसने क्या बोला, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी का, देखो फिर देखो आप यहां पास, दूसरी संख्या का जिसके लिए बोल रहा है वो कहां रहेगा भैया, जिससे कंपेयर करेगा नीचे, तो 140। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 120, परसेंट में चेंज करना है तो इंटू कर लोगे आप 100। ऐसे ही ना करते हैं अपन लोग। और जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये 20 से काटोगे तो 6 और ये 7, ये 600/7 हो जाएगा। 600/7 के रूप में अगर आप इसको काटोगे तो 7 8 56, 8 किसमें आ रहा है, 2 में ना, 56 बचेगा हमारा, ये 5 57, हाँ तो हमारा 85 किसमें, 85 बी नंबर आंसर होगा हमारा। ठीक है, आप इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करने में हमारा 85 राइट 5/7% होगा हमारा आंसर। ठीक है, 7 8 56 बचेगा 5, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। इसको आप देख लो कि भाई, और ये सारे क्वेश्चन है ना अपन ने लाइन बाय लाइन ही लिए। अगर मैंने आपको एक टाइप पढ़ा दिया है कि तीसरे नंबर से, तो तीसरे नंबर से कितना इंक्रीज है वो बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को 200 से घटाकर, मतलब एक संख्या है उसे 200 से घटाकर 150 कर दिया गया। कमी परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। तो कमी परसेंटेज में क्या हुई ये हमको बताना है। अब एक नंबर हमारा 200 है, 200 है, इसको घटा के हमने कितना कर दिया, 150 कर दिया। ठीक है, पहले कितना था, 200 था, अब कितना कर दिया, 150। अगर आप नंबर में बोलोगे कि भाई नंबर में कितना है ये, तो आप अगर आप नंबर में बोलोगे तो आप बोलोगे सर ये 50 कम हुआ है नंबर में। नंबर में कितना कम हुआ है अपन से, ये 50 कम हुआ है। नंबर में ये कितना कम हुआ है हमसे, 50 कम हुआ है। लेकिन यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं, नंबर में जो कमी आई है हमारी वो 50 की आई है, लेकिन अगर मैं यही चीज आपसे बोलूं कि परसेंटेज में कितनी होगी, तो जितने की कमी आई ना उसको आप कर लो ऊपर, और जो नंबर पहले था, क्योंकि भाई आप किससे कर रहे हो चीजें, पहले से कमी आई ना, तो कंपेयर आप पहले से कर रहे हो। किसमें कमी आई, 200 से कमी आई, तो 200 हमारा हो जाएगा यहां पास। अगर मुझे फ्रैक्शन को करना है परसेंटेज में चेंज, तो क्या करूंगा मैं, इंटू 100। 50 से कम 50, 50 चौके 100, इसको आप काट दो तो 25% आ गया मेरा आंसर। 25% कौन सा है हमारा, सी नंबर। 25% कौन सा है हमारा, सी नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या जो बोला वैसे ही करना है ना, तो छोटा नंबर्स और बड़ा नंबर का हमको क्या बताना है, रेशियो बताना। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 15% ऑफ देयर सम। ओके, मैंने मान लिया कि मेरा फर्स्ट नंबर x है और सेकेंड नंबर मेरा क्या है, y है। जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। दो संख्याओं के बीच का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, उनके योग का, योग मतलब क्या होता है, प्लस, सम, x प्लस y का 15%। ये क्या हो गया हमारा, ये 15, और परसेंट मतलब क्या होता है, 1/100। लिख लिया मैंने क्या, 15/100। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो हम कहां से क्या निकाल लेंगे, संख्या निकाल लेते हैं भाई। इसको आप काट दो तो 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया 20। ये बटे में है, यहां जाके इंटू में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इंटू कर लेता हूं। 20 का इस x से 20x, और 20 का इस y से 20y इज इक्वल टू 3x, है ना, और 5 3 15, 5 3 15। यहां तक चीज समझ में, अगर सॉरी मैंने यहां पास शायद 5 लिख दिया y की जगह में, सॉरी। हाँ, ये कितना आ गया हमारा, ये कितना आ गया हमारा, ये 3x प्लस, तो 3x प्लस 3y, ये आ गया हमारा। तो यहाँ कितना हो गया हमारा, ये 20x माइनस 20y और 3x प्लस 3y। ओके, x को x के पास में, संख्या को संख्या के पास में, x को x के पास में, संख्या को संख्या के पास में। जो यहाँ x हमारा 3x है, प्लस में है, यहाँ के माइनस में हो जाएगा, तो 20x माइनस 3x, और 3y को आप जहां का तहां रखो,
ये जो हमारा प्लस में था माइनस में था, यहाँ जाके प्लस में हो गया, तो प्लस 20y हो गया ये। तो ये हो गया हमारा कितना 17x 17x इज इक्वल टू 23y। तो x अपॉन y निकालना है मुझे, ये बटे में आ जाएगा तो वहाँ 23 बचेगा और यहाँ मेरा 17 बचेगा। उसने अपन से क्या पूछा देखना है ना, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के रेशो बताना है। मतलब पहले कौन होगी छोटी और बाद में कौन होगी बड़ी। तो छोटी देखो कौन है इनमें से भैया, कौन है छोटी हमारी, देखिए x हमारा कितना है, हमारा 23 है और y हमारा कितना है देखो 17। तो छोटी पहले करो तो 17 पहले आएगी, 17 कहाँ है ये है, और 23 बाद में। तो हमारा आंसर क्या होगा डी नंबर 17:23 या 17/23। ओके आगे बढ़ते हैं। ये पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। फर्स्ट नंबर का 75% सेकेंड नंबर के 60% के बराबर है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिएगा क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि जो हमारी पहली संख्या है वो मैंने मान ली x, ठीक है। तो पहली संख्या का मतलब क्या मान लिया मैंने, मल्टीप्लाई कितना परसेंट बोला भैया 75, मतलब 75/100 75% दूसरी संख्या के 60%। दूसरी क्या माना है अपन ने y कितने के बराबर है 60% के बराबर है। बराबर कर दिया तो बराबर साइन लगा दिया मैंने, बराबर का मैंने क्या लगा दिया साइन लगा दिया। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा बताइए। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो क्या होगा बताइए, निकाल लेंगे कोई बड़ी बात नहीं। ये 100 कैंसिल हो गया डायरेक्ट हमारा, फिर 15 एकम भाई यहाँ जो इंटू में है वो अपन में चला जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है। 15 चौके 60, 15 पाना 75, ये 15 चौके 60। तो फर्स्ट नंबर हमारा x ये इंटू में है यहाँ नीचे आ जाएगा, y इज इक्वल टू वहाँ हमारा 4 है और ये हमारा 5 नीचे चला जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा है 4/5 या 5:4। कौन सा आंसर होगा हमारा ये सी नंबर। कौन सा आंसर होगा हमारा ये सी नंबर। तो आपने देखा कि हमने आज अपनी बेसिक क्लास देखी है और कुछ क्वेश्चन हमने इसके कर भी लिए। एक बेसिक क्वेश्चन किए हैं, कोई बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन जो आपको अच्छे समझ में आ जाए, है ना। हम इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे। बट आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और जितनी ज़्यादा हो सके आपको उतनी प्रैक्टिस करना है, तो आपके लिए हर चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपकी वो मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। और जो भी आपके डाउट्स होंगे हमें ज़रूर बताइएगा, हम उन डाउट्स में काम करेंगे और उसी से रिलेटिव हम वीडियो बनाएंगे। बस मैं आपसे इतना बोलूँगा कि मेहनत करिए, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। और आलस मत करिए क्योंकि आलस ही आपको पीछे करेगा और मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी। चलिए थैंक यू सो मच। है